जिसके कुछ टॉपिक्स हमने क्लास एक बार मैं उन्हें रिवाइज किए दे रहा हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and second one is amorphous solids. So what are crystalline solids and what are amorphous solids? Solids which have regular and periodic crystal structure means which have regular and periodic crystal structure are called crystalline solids, and which have irregular crystal structures are called amorphous solids. Means इसको हम ऐसे समझ सकते हैं crystalline solids को, जैसे टू डायमेंशन के अंदर कोई स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इसके हर एक कॉर्नर पर आपने एक एटम रख दिया, ठीक है, एक एटम रख दिया या फिर एक मॉलिक्यूल रख दिया, then this structure after repetition gives the whole crystal structure, and these type of solids are called crystalline solids. Amorphous solids which have irregular or non-periodic crystal structure means वो तो दूसरा कैमरा होता है उसमें फोकस है, irregular and non-periodic means distribution of atoms or molecules is random. कहीं भी कोई भी अगर एटम और मॉलिक्यूल किसी क्रिस्टल के अंदर रख दिया जाए, मींस कहीं भी रैंडमली अगर रख दिया जाए, then those solids are called amorphous solids. देखो मोस्टली सॉलिड्स जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर वो क्रिस्टलाइन होते हैं, चाहे वो आपके सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, आपके NaCl हो, डायमंड हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के जो कि क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स में गिने चुने कुछ मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि ग्लास है, फाइबर है, माइका है, वुड है, एटसेट्रा। तो ये बेसिक्स मैंने आपको क्लास में सब पढ़ा दिए थे, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टार्ट करते टाइम हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आपको जो आपकी बुक है उसमें मोस्टली कौन से सॉलिड्स पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। बेसिक टर्म्स मींस बेसिक टर्म में आते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिट सेल। यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल? सेल से समझ रहे होगे आप, सेल को वैसे तो एक कोशिका भी होती है उसकी हिंदी, लेकिन वो वाली सेल नहीं, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सॉलिड। किसी भी सॉलिड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब अगर इस यूनिट सेल को कंटिन्यू हम रिपीट करते जाएं मींस smallest unit that is called unit cell. अब unit cell on the basis of shape there are large number of unit cells means शेप के बेस पर अगर हम 2D में बात करें तो 2D के अंदर 4 तरीके की हो सकती हैं आपकी यूनिट सेल्स, और वो 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है आपका स्क्वायर,
सेकंड नंबर पर आता है आपका रेक्टेंगल, थर्ड नंबर पर आएगा आपका हेक्सागोनल और फोर्थ नंबर पर आएगा आपका ऑब्लिक। मींस उनके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कौन सी आपकी स्क्वायर है, कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी हेक्सागोनल है एंड कौन सी ऑब्लिक है। मींस एज एन एग्जांपल, अगर हम हमारे पास कोई स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, देन जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होंगी, देखो सिमिलरिटी है इसकी ज्योमेट्री से, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी ये है, मींस उसकी ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी ये है कि आपकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी वो आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मींस ए दैट इज ए साइड, दैट इज बी साइड, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। मींस एक है आपका ए, एक है बी और उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। और अगर यहाँ पर a is equal to b है, then the shape is called square। और इसी को सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्वायर शेप यूनिट्स है। सेम रेक्टेंगल a does not equals to b, गामा is equals to 90 डिग्री। मींस इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो सेम है ज्योमेट्री की तरह। आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी है तो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ these unit cells can also be divided into two parts, और फर्स्ट पार्ट आता है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive unit cell, and second one is non-primitive unit cell। इन दोनों का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का? Primitive unit cell are those unit cells which have effective number of lattice points is equals to 1। Means effective number of lattice point कितने होने चाहिए, effective number of lattice points, be focused, lattice points, not atoms or molecules। ठीक, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली जो आपकी एक यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्लेस किए जाते हैं, तो उनका जो प्लेस है दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो प्लेस जहां पर आप एक एटम को रखोगे या फिर एक मॉलिक्यूल को रखोगे, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। देन आपकी यूनिट सेल प्रिमिटिव होगी यदि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं, 1। मींस देखो अगर ये 2D शेप है, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं, अगर ये 2D शेप है देन यहां पर जो एटम रखा जाएगा वो इस तरीके से दिखेगा, यहां पर जो एटम रखा जाएगा वो इस तरीके से दिखेगा, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन। ना अगर आप इसको देखो तो इस वाले एटम का कितना पार्ट इस वाली ये जो यूनिट सेल है आपकी इसके अंदर है, तो 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। और इसको टोटल करते हो दैट इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हुए, 1 2D के अंदर। ऐसे ही एक सेम मिलेगा आपको किसके अंदर, 3D के अंदर। सपोज करो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सर माइक ऑफ हो गया आपका। सर आपका माइक म्यूट है। आवाज ना आ रही सर की। सर
माइक खोल लो सर। सर माइक ऑफ है आपका। आवाज आ रही है? अरे हाँ वो ऊपर से हो जाएगी। इनका ही माइक ऑफ है। और बच्चों की आ रही है? इसमें क्यों कर रहा है? इससे कोई दिक्कत ना है। ले इन पे पढ़ाया। सर आवाज नहीं आ रही। माइक भी ऑफ है यार। आ जाओ चाचा। अब आ रही है आवाज बेटा? देखना। यस सर। यस सर आ गई। ठीक है सर। माइक ही म्यूट हो गया है सर आपका। पॉइंट कितना है? 1। इसका मतलब प्रिमिटिव। नाउ हम एग्जांपल लेते हैं सही रिपीट दूसरा। कर दो, आपका माइक ऑफ था तब। वो हिल जाता होगा। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं जिनके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो? मोर देन 1। एक एग्जांपल दे सकते हैं। मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो? ग्रेटर देन 1। इसका एक एग्जांपल हो सकता है आपका रेक्टेंगुलर 2D के अंदर। अब रेक्टेंगुलर में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? और रेक्टेंगुलर का भी बॉडी सेंटर्ड 2 3 4 मींस हर एक कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ होगा, एक लैटिस पॉइंट होगा जहां पर आप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रख सकते हो। और एक कहां पर होगा? एक होगा आपका सेंटर पर। मींस अब आप देखो यहाँ गौर करो, इसका कितना पार्ट? 1/4 पार्ट अंदर, इसका भी 1/4 पार्ट, इसका भी 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट एक कॉर्नर वाले एटम का होगा और ये अंदर वाला क्या होगा? ये कंप्लीटली अंदर होगा मींस इसके बॉडी के अंदर। तो 1/4 को ऐड करोगे, 1/4 into 4 plus 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होती हैं उनको ग्रेटर देन। ये अपना माया ऑफ कर लो भाई बच्चों। अब इसके अंदर जो आता है लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है? तो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर एक्चुअल में डिफाइन करता है किसी लैटिस के अंदर किसी एक पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। मींस अगर मैं कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहां पे, दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और आपको किसी एक एटम का जस्ट सपोज करो दैट इज द ओरिजिन, और यहां से इस वाले का आपको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है एंड दैट इज टी वेक्टर। ना क्या करोगे आप? यहां से यहां तक का वेक्टर है ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस, यहां से यहां तक का वेक्टर है बी वेक्टर। नाउ
आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहां से यहां तक कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 2a वेक्टर। लेकिन ये वाली पोजीशन कितनी है, b वेक्टर। नाउ वेक्टर एनालिसिस का यूज करो, t वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, वेक्टर ट्रायंगल रूल लगाओ, ये b वेक्टर तो ये भी b वेक्टर। इसके अंदर अगर आप वेक्टर ट्रायंगल रूल लगाते हो देन व्हाट विल यू गेट, t वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मींस 2D के अंदर आपका लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, t वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मींस ये सिंपलेस्ट वन एग्जांपल लेके मैंने आपको शो कर दिया। नाउ अगर आप इसका लेते हो, इस वाले पॉइंट का लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर लेते हो t वेक्टर, देन x एक्सिस पर 2a वेक्टर, y एक्सिस पर 2b वेक्टर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका लिखना चाहूँ और दैट इज t वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, x एक्सिस पर 2a वेक्टर प्लस y एक्सिस पर 2b वेक्टर। क्लियर? ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट का क्या लिख सकते हो, लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर लिख सकते हो ना। ये जनरल फॉर्मूला अगर आपको बोल दिया जाए, जनरल फॉर्मूला बताइए लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर का, तो ये जनरल फॉर्मूला फॉर लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, t वेक्टर इज इक्वल्स टू n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर। मींस आपको ये वाला जो है t वेक्टर, ये किसका बताएगा, कौन से वाले पॉइंट का ट्रांस सर फिर से आपका माइक म्यूट हो गया। ये क्या हो रहा है? ये टच हो रहा है सर बार बार इससे, कर दिया मैंने। अब नाउ t वेक्टर इज इक्वल्स टू n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर प्लस n3c वेक्टर। ठीक है, इन 3D मींस अगर आप 3D में लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू लिखते हो, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हो, बेसिकली लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना। तो अगर आप ये लिखते हो तो t वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर प्लस n3c वेक्टर। क्लियर? तो यहां तक ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमने यूज किए इसके अंदर ना। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करें, म्यूट तो नहीं हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड बेसिस ऑफ डायमेंशंस, तो दो तरीके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगी हमारे पास में, 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 2D के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका स्क्वायर, सेकंड है आपका रेक्टेंगल, थर्ड है आपका हेक्सागोनल एंड फोर्थ वन इज ऑब्लिक। ठीक, स्क्वायर के अंदर प्रिमिटिव, इसके अंदर दो तरीके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगी आपकी, प्रिमिटिव एंड
नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में कौन सी होगी? बॉडी स्टैंडर्ड, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया। हेक्सागोनल के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव और आपका ऑब्लिक के अंदर केवल प्रिमिटिव। नाउ इनके लिए कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस हैं जो आपकी बेसिकली डिपेंड करती हैं ज्योमेट्री। तो जो स्क्वायर के लिए कंडीशन है दैट इज दोनों साइड बराबर होंगी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। सेम जो स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। नाउ रेक्टेंगल के अंदर जो रेक्टेंगल की कंडीशन है दैट इज a does not equals to b but gamma is equals to 90। मींस रेक्टेंगल की दोनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं बट उनके बीच का एंगल कितना होता है? दैट इज 90 डिग्री। हेक्सागोनल की a is equals to b but gamma is equals to 120 डिग्री। जैसे आपने कुछ बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, हेक्सागोन कैसा होता है? इस तरीके का, दैट इज हेक्सागोन। हर एक साइड होगी इसकी इक्वल और किन्हीं दो साइड्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 120। हर एक एंगल होगा 120। ना ऑब्लिक के अंदर ना तो दोनों साइड्स बराबर होंगी और ना ही एंगल 90 मींस कोई रैंडम स्ट्रक्चर है ऑब्लिक जिसके अंदर a does not equals to b है और आपका गामा जो है वो भी 90 डिग्री नहीं। मींस हम 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर जो लैटिस होते हैं, लैटिस को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 5। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछे 2D के अंदर तो 4 और इसके अंदर पूछे तो 5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर 1 होती है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती है, हेक्सागोनल के अंदर प्रिमिटिव 1 और ऑब्लिक के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव। और दीज आर द कंडीशंस फॉर 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर सकते हैं 7 पार्ट्स में। 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। These are squares, trigonal, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic and hexagonal। ठीक, अगर हम 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं हम 7 पार्ट्स में। अब ये 7 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक आएगा स्क्वायर फर्स्ट, दूसरा आएगा आपका स्क्वायर 2 डायमेंशन में, स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा क्यूबिक। सर क्यूबिक आएगा। टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। याद रखना, किसी एक नाम से आएगी, रोम्बोहेड्रल। मींस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3D के अंदर कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो 3D के अंदर टोटल जो होंगी वो 7 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगी आपकी। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक।
ना इसके अंदर कितने लैटिस होंगे? लैटिस तो याद रखो क्यूबिक के अंदर 3 लैटिस होते हैं, 1 2 3। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड। 3 याद रखो, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड। अब सिंपल क्यूबिक जो होता है दैट इज सिंपल क्यूबिक क्या है? एक क्यूब, और इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर क्या होना चाहिए? एक लैटिस पॉइंट। सिंपल, एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होगा? सेंटर में एक होगा एटम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के सेंटर में एक होगा। वेरी गुड। हाँ, ये क्लियर नहीं हो रही वीडियो। ये तो वीडियो ब्लर आ रहा है ना। हाँ ब्लर आ रहा है, हो गया क्लियर। देखना हुआ फोकस? हाँ सर अब सही है। हो गया सर। सही है सर। हो गया। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मींस सिंपल क्यूबिक है। क्यूबिक का आप जानते हो ए बी सी, मींस तीनों साइड कैसी होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, एंड तीनों ही एंगल अल्फा बीटा गामा कितने होंगे? 90 डिग्री। दैट इज द कंडीशन ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। मींस दोबारा से सुनो, सिंपल क्यूबिक की तीनों साइड, ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए बी के बीच का एंगल कितना होगा? गामा, दैट इज 90 डिग्री। ए सी के बीच का एंगल कितना होगा? बीटा, दैट इज आल्सो 90 डिग्री। एंड बी सी के बीच का एंगल कितना होगा? बी सी के बीच का एंगल होगा अल्फा। तीनों ही कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 ना। ये वाली कंडीशन होगी आपकी सिंपल क्यूबिक की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी दैट इज हर एक कॉर्नर पे एक लैटिस पॉइंट रखा जाएगा, और बॉडी के सेंटर पर एक, मींस ऐसे समझ सकते हो इसको, अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें, एक आपका रूम है और उस रूम के हर एक कॉर्नर पर आपने एक एटम रख दिया। रूम के हर एक कॉर्नर पर आपने एक एटम रख दिया, और एक एटम रखने के बाद जो रूम का सेंटर है, मींस नॉट फ्लोर का सेंटर, नॉट रूफ का सेंटर, ना किसी साइड का सेंटर, मींस जो रूम का ओवरऑल सेंटर है जिसको हम बॉडी सेंटर बोलते हैं, वहां पर आपको एक लैटिस पॉइंट रखना है। सर साफ नहीं दिख रहा है। एक लैटिस पॉइंट रखना है आपको रूट के सेंटर, मींस ऐसे समझ सकते हो, जो रूम का बॉडी डायगोनल है, दैट इज जो रूम का बॉडी डायगोनल है, मींस इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक बॉडी डायगोनल, और जो दूसरा बॉडी डायगोनल होगा मींस इस वाले कॉर्नर से यहाँ तक। इन दोनों का जो कट पॉइंट होगा, जो इन दोनों का कट पॉइंट होगा, वहां पर आपको एक एटम रखना है। तो जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो कैसी होगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कंडीशन सेम है, E is equals to B is equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90। now क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है कि जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? ये वाली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? तो ये कैसी है? देखो, इसके हर एक कॉर्नर पे हमने एक लैटिस पॉइंट रख दिया। अब इस वाले लैटिस पॉइंट का कितना पार्ट है? कितना पार्ट? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 1/8। इस वाले का भी 1/8, हर एक का 1/8, टोटल
तो 8 into 1/8 कितना आ जाएगा 1 means effective number of lattice points equals to 1. This indicates that जो आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसी है प्रिमिटिव। स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई सिंपल क्यूबिक की प्रिमिटिव। नाउ इसको देखो ये वाली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके हर एक कॉर्नर पर रखी हुई एटम्स का कितना पार्ट अंदर 1/8 into 8 प्लस बॉडी सेंटर पर रखा है आपने बॉडी के सेंटर पर रखा हुआ है मतलब +1 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8 into 8 1 plus 1 is equal means effective number of lattice point 2 तो effective number of lattice point 2 हो गए इसका मतलब ये वाली that is non primitive ये वाली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी आपकी नॉन प्रिमिटिव ये वाली प्रिमिटिव ये वाली नॉन प्रिमिटिव। ना तीसरी जो दोबारा समझाना क्यूबिक के अंदर तीसरी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक। दैट वन इज face centered cubic face centered cubic के हर एक कॉर्नर एक लैटिस पॉइंट रखना है इस एक लैटिस पॉइंट पर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स और वी कॉल देम मॉलिक्यूल्स रख सकते हो तो हर एक कॉर्नर पर रखो और आपको हर एक फेस के सेंटर पर इस वाले फेस के सेंटर पर यहाँ पर इस वाले फेस के सेंटर पर यहाँ पर और बॉडी यहाँ ये वाला कौन सा है फ्रंट वाला ये वाला कौन सा है पीछे मींस हर एक फेस के सेंटर पर आपको एक लैटिस पॉइंट रखना है ठीक है एक लैटिस पॉइंट रखना ये हो गया कॉर्नर कितना हो जाएगा टोटल 1/8 into 8 प्लस डोला मुझको भाई अरे कौन है ये माइक ऑफ कर लो अपना। अरे भाई रागनी मत सुने माइक ऑफ कर लो इसे बंद करो कौन है ये एडमी हो गया भाई जिसका भैया हो गया शांत हो रहा निखिल। ठीक है तो एफसीसी के अंदर 1/8 into 8 मींस हर एक कॉर्नर वाले का 1/8 पार्ट अंदर होगा और फेस वाले का कितना पार्ट अंदर होगा मींस जो फेस के सेंटर पर रखा हुआ है ये रखा हुआ है वन प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 मींस कैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी ये दैट इज नॉन प्रिमिटिव कितने हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 इसलिए ये कौन सी होगी नॉन प्रिमिटिव ठीक है तो ये हैं आपके क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर ठीक है आज हम इतना ही रहने देते हैं इसको कल से इनको और डिटेल में स्टार्ट करने वाले ठीक है और ये जो गाने वाने जो बजा रहे हैं
उनके लिए एक मैसेज कि अगर पढ़ना हो तो क्लास ज्वाइन किया करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्लास होगी आपकी इसके बाद।